विकास विदुड़ी जी इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि एसआई भर्ती को लेकर एक लंबा आंदोलन इसी शहीद स्मारक पर इन्होंने करा था और जब कोर्ट का फैसला आया था तब इसी शहीद स्मारक पर हमने जश्न भी देखा था और इन्होंने जो आंदोलन करा उसकी सफलता की जो राहत इन सभी के चेहरे पे थी, भले बेनीवाल जी हों, विकास जी हों या और जो तमाम वो छात्र, वो बेरोज़गार जिन्होंने वो आंदोलन लड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो राहत अब दूर होती नज़र आ रही है। विकास जी, डबल बेंच का जो फैसला आया है, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया उस पर? बिल्कुल, फैसले का हम स्वागत करते हैं। माननीय न्यायालय ने जो सिंगल बेंच का फैसला दिया वास्तव में ऐतिहासिक था और जब प्रतिवादी पक्ष ने अपील दायर की तो निश्चित तौर पर अपील पर स्टे आना लाजमी था। हम जो भी माननीय न्यायालय का फैसला है वो सहमत हैं, हम उसका स्वागत करते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह हमारे द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है, प्रतिवादी पक्ष की तरफ से कैविएट दायर की गई है और अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी, तो निश्चित तौर पर मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय न्यायालय इस मामले में निष्पक्ष तौर पर न्याय करेगा और लगभग जो सिंगल बेंच का जो जजमेंट है वो यथावत रूप से रखा जाएगा। एसआई भर्ती यथावत जो रखना चाहते हैं, 785 जो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं एसओजी भी कह चुके हैं इन 785 का कोई दोष नहीं है, हर प्रकार की जांच में भी ये क्लियर निकल के आ चुके हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनकी मांग कहीं ना कहीं जायज़ इसलिए भी है कि उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब एसओजी ये प्रूव कर चुकी है? एसओजी ने नहीं कहा सर, कौन कहता है एसओजी ने? आप वीके सिंह जी से पूछना कि आपने 785 को क्लीन चिट दी है क्या? एसओजी ने कतई ये डाटा नहीं दिया, ये डाटा सरकार ने दिया है और वो भी गुमराह करने के लिए कि सिर्फ इतने लोग गिरफ्तार हुए हैं और हमने 785 को एक तरीके से निर्दोष है। तो सरकार तो थूक कर चाट रही है। सरकार तो एक तरफ तो 6 मंत्रियों की सिफारिश दे रही है कि 6 मंत्रियों ने डिसाइड कर दिया कि भर्ती को रद्द कर दें, उसके बावजूद 6 मंत्री अपनी रिपोर्ट बदल रहे हैं। सरकार एक तरफ करे कि एसआईटी के एडीजी ने बहुत शानदार काम किया है और एडीजी ने कहा है कि 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया, दूसरी तरफ सरकार एक तरफ तो श्रेय ले रही है और दूसरी तरफ माननीय न्यायालय में एसआईटी की रिपोर्ट को गलत बता रही है। तो ये दोहरा रवैया है सरकार का। क्लीन चिट किस बात की? जब आप बताइए सोशल मीडिया पर पेपर सर्कुलेट हो गया, 35 दिन पहले बाबूलाल कटारा ने अपने बच्चों को जाकर पेपर पढ़ा दिया, अपने भांजे विजय डामर को पेपर पढ़ा दिया, अपने भतीजे राहुल कटारा को पेपर पढ़ा दिया और तीनों पेपर की प्रतियां उनको पढ़ाकर पूरे राजस्थान में वो सर्कुलेट कर दी। उसके बाद बचा क्या है भर्ती परीक्षा में? कुछ बचता ही नहीं है। और कौन से 785 लोगों की बात कर रहे हैं? जब भर्ती परीक्षा में 35 दिन पहले पेपर लीक हो गए तो मुझे नहीं लगता उस भर्ती परीक्षा में कुछ बचता है। और ये लोग कह रहे हैं कि हम निर्दोष लोगों की बात करते हैं। एक बात बताइए सर, 850 लोगों की भर्ती परीक्षा थी, 824 अभ्यर्थियों ने इसमें ज्वाइन किया, 3200 लोग इसमें फिजिकल इंटरव्यू कॉलिंग करके आए थे, इंटरव्यू कॉल उनका हुआ था। लेकिन इंटरव्यू कॉल होने के बावजूद भी जिनका अंतिम सिलेक्शन इन फर्जी थानेदारों की वजह से नहीं हो पाया, 800 की वजह से वो 2200 लोग रह गए। उनका जिम्मेदार कौन है? उनकी आज कोई बात क्यों नहीं करता? मीडिया वाले साथी क्यों नहीं पूछते कि 2200 लोगों का हक इन्होंने छीना? वो आज खून के आंसू रो रहे हैं। उनकी मां ने अपने गहने गिरवी रखकर, बाप ने ज़मीन बेचकर उन्हें पढ़ाया था, लेकिन आज उनकी नौकरी उनके सर से उठ गई, कोई सुनने वाला नहीं है। और उन 2200 लोगों के अलावा जो लोग 20,000 लोग फिजिकल में क्वालिफाई हुए, जो इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंच पाए, किन की वजह से? फर्जी थानेदारों की वजह से। उनका कोई धनी धोरी नहीं है। और ये बात मैं नहीं करा, एसओजी के एडीजी ने कह दी, पीएसक्यू ने कह दी, सरकार के 6 मंत्रियों ने कह दी। उसकी अलग बात है कि उन्होंने मंत्री आनंद फानन में जाकर बदल गए, लेकिन माननीय न्यायपालिका की एकल पीठ ने, माननीय न्यायाधीश समीर जैन साहब ने जो एसआई भर्ती पर ऐतिहासिक फैसला दिया है और ये टिप्पणी सरकार की संवैधानिक संस्था आरपीएससी पर की है कि घर का भेदी लंका ढाए। मतलब बाबूलाल कटारा जैसे लोग 5 आरपीएससी के सदस्य जो भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक मामले में संलिप्त है, तो कैसे इन बेरोजगारों के साथ न्याय हो पाएगा? तो ये सरकार पर करारा तमाचा है कि सरकार ने वादा किया लेकिन वादा खिलाफी पर उतर आई। सरकार अपने वादे से मुकर गई। एक बार सत्ता में आने से पहले कहा कि हम जांच कराएंगे, आरपीएससी को भंग करेंगे, लेकिन क्या किया? कुछ नहीं किया। वही जस के तस हालात है। आज देखिए, माननीय न्यायपालिका सरकार पर टिप्पणी कर रही है कि 5 सदस्य आपके दोषी हैं, वहाँ के भूतपूर्व अध्यक्ष दोषी हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मंजू शर्मा इस्तीफा देकर भाग रही है, किस बात की जल्दबाजी है? 1 महीना बचा था, रुक जाती है अभी तक तो। संगीता आ रही है, अब वो क्यों बैठी है? उसके लिए ढोल पीटना पड़ेगा क्या नगाड़े बाजे बजाने पड़ेंगे? अब किस बात की देरी है? न्यायपालिका ने आपको दोषी करार दे दिया है, आपकी पेपर लीक मामलों में संलिप्तता पाई गई है। शर्म आनी चाहिए आपको, नैतिकता के नाते इस्तीफा दे के चला जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ इस्तीफा नहीं, भजन लाल जी इनकी जाँच कराओ और इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजो। असली मगरमच्छ ये लोग हैं।
भजन लाल जी जो कहते हैं ना कि बंसी बजी ये चक्कर चलेगा, या तो चक्कर हम ये मानेंगे कि दिल्ली में जाकर खो गया, वरना आप इन आरपीएससी के मगरमच्छों पर कार्रवाई करो, इन भूतपूर्व अध्यक्षों को जेल की सलाखों के पीछे डालो। जो 5-5 सदस्य माननीय न्यायपालिका ने कोर्ट करके बताए हैं, अपने 202 पेज के जजमेंट में उन्हें कोर्ट किया है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजो। एसआई भर्ती को तो सरकार ने रद्द नहीं किया, लेकिन करारा तमाचा माननीय न्यायपालिका ने सरकार के मुंह पर जड़ा है। और अब डबल बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय न्यायपालिका न्याय करेगी और राजस्थान के बेरोजगारों के पक्ष में निष्पक्ष तौर पर फैसला आएगा। ये थे हमारे साथ विकास विदुड़ी जी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि माननीय न्यायालय पे इन्हें भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट के लिए इन्होंने ये कोर्ट करा है कि वहाँ से न्याय ज़रूर मिलेगा। और तमाम जो बेरोज़गार थे, जो उस समय भी यहाँ इस शहीद स्मारक पर बैठे थे, उन तमाम बेरोज़गारों को उनका हक ज़रूर मिल के रहेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।